Hello dear students, I am Pawan Gaukar and let's resume with our chapter BCK introduction. So guys, हर business independent होता है, true or false? True. Okay. उसका दूसरे business से कोई लेना देना नहीं है, yes or no? Yes. कोई लेना देना नहीं है? यानी क्या कोई business किसी supplier पे dependent नहीं है? सब है. ओके ग्रेट. बिजनेस करे, प्रोफेशन करे, एम्प्लॉयमेंट करे. सर अगर किसी को भी ये डिसाइड करना है तो हमारे कोर्स के अंदर पूरा डिस्टिंक्शन दिया है. आपको फ्रीडम चाहिए तो बिजनेस करे, आपको रिलैक्स चाहिए, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो एम्प्लॉयमेंट करे, राइट? आपके पास डिग्री है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लोगों को कंसल्टेंसी देनी है तो प्रोफेशन में जाए. सो गाइस, जिनको भी कोई भी डाउट्स है करियर को लेके, आप ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़े, आपका काम बन जाएगा. ठीक है. बिजनेस की खास बात है, इट्स अ जॉब क्रिएटर, इट प्रोवाइड्स मोमेंटम टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट और उसमें जेस्टेशन और अनसर्टेनिटीज होती है. जेस्टेशन यानी क्या? कोई भी बिजनेस को थोड़ा टाइम लगता है. जैसे ये एग्जांपल लिया था हमने, इसको रेडी होने के लिए 20 साल लगते हैं. एम आई राइट? ये 20 साल है जेस्टेशन, और 20 साल के बाद हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. इसकी क्या सर्टेनिटी है? एम आई राइट? यानी गाइस सोचो, ठीक है, ऑयल की तो हमें जरूरत पड़ेगी मशीनरीज में, लेकिन क्या कार्स में जरूरत पड़ेगी आगे जाके फ्यूल की? क्या लगता है तुमको? विथ इलेक्ट्रिक कार्स कमिंग इनटू पिक्चर, विथ 2025 के बाद इंडिया में कोई भी टू व्हीलर पेट्रोल वाली नहीं बेची जाएगी. डू यू नो दिस? इंडिया में कोई भी, ये पॉलिसी है हमारी, ठीक है, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, नितिन गडकरी जी ने ये 2019 में डिक्लेयर किया था कि 2025 में इंडिया में पेट्रोल वाली बाइक्स नहीं दिखेगी, सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स रहेगी. सो गाइस, तो अगर किसी ने पेट्रोल की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया होगा तो शायद बनाते बनाते इस प्रोडक्ट की जरूरत खत्म हो जाएगी. तो ये लॉन्ग टाइम लीड्स टू जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटीज. लेकिन बिजनेस को सिस्टमैटिकली काम करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना है और एफिशिएंटली काम करना है, कम समय में ज्यादा. एम आई राइट? एफिशिएंसी यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है. और जो भी बिजनेस करोगे उसका कोई पर्पस होना चाहिए, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है. अब जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, प्लैनेट के बारे में भी सोचना है और प्रॉफिट के बारे में सोचना है. इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अबाउट द 3 P's: पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, तो चलो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को थोड़ा और वेल डिफाइंड तरीके से पढ़ते हैं. आर यू देयर विथ मी? रोज पढ़ रहे हो? रोज पढ़ते हो घर पर? ओके, गिव 10-15 मिनट्स टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. मेरी बात सुनो, सीए के अंदर नॉलेज कम इंपॉर्टेंट है कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो गाइस, इंटरडिपेंडेंस, जो मैंने आज क्लास की शुरुआत में ही सवाल पूछ लिया था, क्या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस पे डिपेंडेंट है? यस गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. Business draws its factors of production from the society and is dependent on it for the sale of its goods and services. Business draws its factors of production from the society and is dependent on others. यानी आपने ये, ठीक है, आपने just because आपने ये प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, just because आपने ये प्रोडक्ट बना लिया तो इसका मतलब ये है कि ये बिकेगा ही? क्या कहते हो? नहीं सर. जरूरी है कि ये प्रोडक्ट बिकेगा just because आपने बना लिया? नहीं, कोई जरूरी नहीं है. आपको इसके लिए रिटेलर्स की जरूरत पड़ेगी, रीसेलर्स की जरूरत पड़ेगी, अमेजॉन की जरूरत पड़ेगी, शॉप्स की जरूरत पड़ेगी, मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी. एम आई राइट? अच्छा, क्या बनाने के लिए भी काफी लोगों की जरूरत पड़ेगी? सो गाइज, बिजनेस इज वेरी मच इंटरडिपेंडेंट. सो गाइज, आप कभी ये मत कहिएगा कि हम है तो हम ही है. ठीक है, ऐसा नहीं है. हर कोई किसी ना किसी पे डिपेंडेंट जरूर होता है. जैसे तुम जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे
तो क्या आपके पेरेंट्स का उसमें कुछ इनपुट रहेगा कि तुमने खुद नहीं किया सब? यस, करेक्ट. मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, टीचर्स का, वेरी नाइस. A firm is not only the owners, it is much more rather than investors, like lenders. हर बिजनेस में अगर आप बोलोगे कि आप ही ने सब कुछ किया है तो ये गलत है, और आपकी अगर कंपनी में कुछ कम ज्यादा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, शायद आपको ना पड़े लेकिन दूसरे लोगों को पड़ सकता है. जैसे लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, employees, customers, suppliers, competitors, the community, and larger society and ecology of which business is a part. So guys, business के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है. स्टेक होल्डर्स यानी शेयर होल्डर्स, राइट? शेयर होल्डर्स इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स. एक मिनट, स्टेक होल्डर्स को हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा. एक बात बताओ, ये आपके पापा, ये घर आपके नाम पे है क्या? आपका जो घर है वो आपके नाम पे है क्या? ऑब्वियसली नॉट. आपका घर आपके नाम पे नहीं है, ठीक है? हमारा घर हमारे नाम पे नहीं है, ओके? और एक दिन पापा आते हैं और कहते हैं कि मैंने घर बेच दिया. तो क्या विल इट मैटर टू यू? विल इट मेक अ डिफरेंस? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? तो उनका घर उन्होंने बेच दिया. सर, उन्होंने बेच दिया वो सब तो ठीक है, लेकिन आई एम द स्टेक होल्डर. मेरे लाइफ पे इस डिसीजन के, पापा के डिसीजन का असर पड़ेगा, करेक्ट? तो यू ऑल्सो बिकम अ स्टेक होल्डर. वैसे ही बिजनेस में अगर ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन वो नहीं मिल रहे थे, तो क्या हम कस्टमर्स पे असर पड़ रहा था? ठीक है. सो गाइस, कस्टमर्स पे, सप्लायर्स पे, इन्वेस्टर्स पे, आपका कंपनी बंद हो गया, इन्वेस्टर के पैसे डूब गए, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा. हर कोई जो आपकी कंपनी पे डिपेंडेंट है उनको कहा जाता है स्टेक होल्डर. देखो कौन से लोग होते हैं स्टेक होल्डर्स में, लिस्ट बना लेना कहीं तो. इन्वेस्टर्स, दैट इज लेंडर्स. एम्प्लॉयज पे भी असर पड़ेगा अगर आपकी कंपनी बंद होगी तो, ऑफ कोर्स, ठीक है? यस. कस्टमर्स, suppliers, competitors, the community, and the larger society and ecology of which business is a part. Guys, आपको पता है, यानी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं. Have you heard about जमशेदपुर? Yes, sir. जमशेदपुर ये जो सिटी है ये कैसे बना? जमशेदजी टाटा ने वहां पे स्टील प्लांट डाला, उनके कारण वो पूरा सिटी बन गया है. आप समझ रहे हो? और अगर कहीं 1970s में आके अगर वो स्टील प्लांट बंद हो जाता तो क्या उस शहर पे असर पड़ता? क्या करते वहां के लोग, क्या करते वहां के लोग अगर वो स्टील प्लांट बंद हो जाता? तो गाइस आप समझो, तो क्या स्टेक होल्डर्स में कम्युनिटी भी आएगी, आजू बाजू के लोग भी आएंगे? जी हाँ. And the larger society and ecology of which business is a part. Third is amount of profit. Profit is just about that much and that less an objective of business as is eating for living. Do we, अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Do we eat to live or we live to eat? What is the answer? हाँ हाँ, सच्ची बोलो यार, झूठ. Okay. So guys, likewise profit is a minimum concept. In fact, it's a cost of being in and cost of staying in the business. So guys, minimum profit तो चाहिए ही हमें. क्या कहते हो? हमें minimum profit तो चाहिए जिससे हम लोग बिजनेस में सरवाइव करें. अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट नहीं बनाओगे तो शायद आप बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाओगे. आप बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो गाइस, प्रॉफिट जरूरी है फॉर द फैक्ट ऑफ बीइंग इनटू द बिजनेस. उसके बाद एक गोल्डन रूल बताता हूं आपको. जो भी लोग क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, 2 minutes ऑफ साइलेंस फॉर दोज. गाइस, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, रिलायंस हो, ठीक है, मेरी क्लास हो, सबके लिए एक रूल जरूर अप्लाई होता है. देयर इज ओनली वन रूल इन द बिजनेस,
that makes you huge. There's only one rule in the business that makes you huge, that makes you successful, and that is satisfy the customer and satisfy the customer. एक ही रूल है, customer satisfaction. ये इकलौता रूल है. आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, आपका कंपनी अच्छा करेगा. आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, एंड ऑफ द स्टोरी. क्या रूल है? एक ही रूल है. कौन सा? 3 बार लिखने का. सेटिस्फाई द कस्टमर, satisfy the customer, satisfy the customer. Yeah. So guys, the fourth point is primacy of the customer. What do you mean by primacy? Customer को prime importance. Customer को prime importance. If at all there is a single purpose of business, it is the creation and maintenance of customers through product, quality, service and delivering value for money. Customer को हमेशा क्या मिलना चाहिए? वैल्यू मिलना चाहिए. द कस्टमर शुड गेट वैल्यू फॉर देयर मनी. जिन्होंने जितना भी पैसा लगाया उनको उस पैसों का वैल्यू मिलना चाहिए. जैसे मैं ये प्रोडक्ट खरीदता हूं, जैसे मान लेते हैं हम ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, हम ये प्रोडक्ट खरीदते हैं और खरीदने के बाद अगर हमें फील गुड आता है तो क्या हम लोग दूसरे को रेफर करेंगे कि यार ये खरीदना चाहिए आपने? Yes. और अगर हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है बेवकूफ बना दिया इसने, तो क्या हम लोग यार फेक हो, यार बकवास है, किसी को रेफर करना दूर की बात, हम खुद भी यूज नहीं करेंगे, राइट? ही शुड फील कि यार मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है, ये 10,000 रुपए की पेंसिल खरीदी है, लेकिन मुझे इसका यूटिलिटी 20,000 रुपए का है. जब तक उसको ये फीलिंग आता रहेगा तब तक वो प्रोडक्ट आपका बिकता रहेगा मार्केट में. ओके, सो गाइज, यस, प्राइमेसी ऑफ द कस्टमर. इफ एट ऑल देयर इज अ सिंगल पर्पस, इट्स द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कस्टमर्स थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस एंड डिलीवरिंग वैल्यू फॉर मनी. एंड डिलीवरिंग व्हाट? डिलीवरिंग value for money. And the last one, performance is the precursor to profits. सबके लिए इंपॉर्टेंट है यार. हमारे पेरेंट्स हमारा कितना भी लाड़ करे, कितना भी प्यार करे, एट द एंड ऑफ द डे उनको हमसे क्या चाहिए? उनको हमसे चाहिए मार्क्स. क्या कहते हो? ये नहीं, इसका काम तो यही करेगा, राइट? लेट्स बी ऑनेस्ट, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं क्या कहता हूं, पैसे गधे पे लगाना चाहिए किसी ने या पैसे घोड़े पे लगाना चाहिए? क्या कहते हो? घोड़े. है ना? तो तुम क्या हो? घोड़ा. आप पे पैसे लगाए घर वालों ने, डैड्स हार्ड अर्न मनी आप पे इन्वेस्ट किया है या आपके ऊपर एक्सपेंडिचर किया है? सोचो, है ना? और इन्वेस्टमेंट तभी फायदेमंद होगा जब इन्वेस्टमेंट में से परफॉर्मेंस निकलेगा, एंड परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स. ठीक है? सो गाइस, टू बी एबल टू अर्न प्रॉफिट्स, द फर्म हैज टू एक्सेल इन ऑल इट्स फंक्शनलिटीज, procurement, production, sales and marketing, accounting and finance. Thus, even if the profit is the objective, it has to be broken down to the relevant objectives for each of these areas. Thus, even if profit is the objective, तो आपको हर एरिया को देखना पड़ेगा. यानी आपका प्रॉफिट मेकिंग सिर्फ सेलिंग प्राइस से डिटरमिन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आज किसी भी चीज की कीमत बढ़ा सकता हूं अपने मन से कि लोग तो खरीदेंगे ही? क्या कहते हो? That's not gonna happen, guys. हम किसी भी चीज की कीमत बढ़ा नहीं सकते. हम किसी भी चीज की कीमत बढ़ा नहीं सकते. तो सर हाँ, वो तो सही है, अगर हमने चीज की कीमत बढ़ा दी तो कंपटीटर की कीमत कम रहेगी, तो लोग कंपटीटर का प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट? तो प्रॉफिट बढ़ाने का जरिया क्या बचा फिर? प्रॉफिट बढ़ाने का सिंपल जरिया होता है सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर देना, करेक्ट? ठीक है, लेकिन वो तो हो नहीं पाएगा आज के कंपटीशन में. तो अब दूसरा तरीका क्या बचा? सेल्स इंक्रीज करना या कॉस्ट कम करना? कॉस्ट कम करना तुम्हारे हाथ में है. तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप रॉ मटेरियल कितना सस्ता खरीदते हो वहां से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, आपका परफॉर्मेंस का, प्रॉफिट का प्रीकर्सर, दैट इज परफॉर्मेंस. हर जगह हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. टाटा नैनो बंद हो गया क्या? टाटा नैनो बंद हो गया. 2019 में उन्होंने लास्ट टाटा नैनो मैन्युफैक्चर करी थी.
तो सर व्हाट वेंट रॉन्ग विद टाटा नैनो? उसका तो प्राइस भी कम था, एम आई राइट? Yes, sir. Yes. Selling it with the words the cheapest car was what went wrong with Tata. गरीबों की कार, सबसे सस्ती कार, ये जो टैग वर्ड्स एसोसिएट हुए टाटा नैनो के साथ, वो उसे ले डूबा। तो मार्केटिंग भी सही तरीके से करना चाहिए था। समझ रहे हो आप? एवरीथिंग राइट फ्रॉम, फिर से पढ़ते हैं पॉइंट। परफॉर्मेंस इज अ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रीकर्सर? हमारे पेरेंट्स के लिए मार्क्स प्रीकर्सर है। भाई तू मार्क्स लेके आ, बाकी तू कितने भी मस्ती कर, हम कुछ नहीं बोलेंगे। करेक्ट? Yes. प्रीकर्सर, डिटरमाइनिंग फैक्टर, पहले ये करो। टू बी एबल टू अर्न प्रॉफिट्स द फर्म हैज टू एक्सेल इन ऑल द फंक्शनलिटीज। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट यानी परचेज, प्रोडक्शन, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हर जगह हर चीज इंपॉर्टेंट है। Thus, even if the profit is the objective, it has to be broken down into relevant objectives of each of these areas. तो गाइस एक तो हो गया ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, क्या दूसरे भी ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सर पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक, ठीक है ऋषिकेश? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विल बी रिलेटेड टू व्हाट? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, उत्कर्ष, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किससे लिंक होगा? करेक्ट, करेक्ट, उस एंगल से सोचेंगे हम लोग। तो गाइस लेट्स चेक इट आउट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स गाइस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये छोटी बात है। सेल्स, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यार, एफिशिएंसी ना एक बार समझा देता हूं मैं तुमको, ठीक है? आपके पास सबसे छोटा नोट कौन सा है क्या? अभी छोटा नोट है क्या? कोई छोटा छोटा नोट है 10 रुपए का वगैरह, 20 रुपए का, 50 रुपए का है? निकालो, निकालो और कैम ऑन करो अपना। एवरीवन कम ऑन, मेक इट फास्ट, इट्स एन एक्टिविटी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गेट द मनी एंड ऑन द कैम। Done? None of you did switch on their cams. Very good कार्तिक, पैसे कहाँ हैं? वेरी गुड का, वेरी गुड उत्कर्ष, पैसे कहाँ हैं? पैसे देख रहे हैं भाई, तुमको नहीं देखना है मुझे, पैसे दिखाओ। वेरी गुड कृष्णांशु, वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड प्रथमेश, वेरी गुड उत्कर्ष, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड प्रथमेश। सही अनुज, जिन लोगों के पास पैसे नहीं लगता। वेरी गुड कुशल, ओके। सो गाइस डू वन थिंग, डू वन थिंग, डू वन थिंग। अब जो नोट आपके हाथ में है अभी, ठीक है, जो नोट अभी आपके हाथ में है उसको फाड़ दो, टेयर इट अपार्ट, फाड़ दो उस नोट को, फाड़ दो। नहीं फाड़ा जा रहा ना, नहीं फाड़ा जा रहा, फट रही ना फाड़ने में, नहीं फाड़ा जा रहा ना। अरे क्या प्रॉब्लम है? फाड़ दो ना अनुज, कुछ नहीं होता बेटा, फाड़ दे नोट। देखो सब लोग एकदम से स्माइल कर रहे हैं, फाड़ नहीं रहे, क्यों नहीं फाड़ रहे हो आप? सर हमें बचपन से सिखाया गया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इसी को कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं इसको? एफिशिएंसी। आप जो नहीं कर पा रहे हो ना, ठीक है, कि किसी भी चीज को जबरदस्ती, यू कैन स्विच ऑफ इफ यू विश टू, इसी को कहते हैं कि हम लोगों ने अपने रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से यूज करना है। हमने अपने रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से यूज करना है। वेस्ट, हमने वेस्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हमने वेस्ट नहीं करना है। सो दैट्स एफिशिएंसी, दैट इज कंजर्वेशन एंड अचीविंग मोर फ्रॉम लेस, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, दैट इज प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, एंड मार्केट शेयर। मार्केट शेयर यानी क्या? कितना मार्केट में अगर 100 यूनिट्स बेचा जाता है तो तुम कितना बेचते हो? जैसे अगर 100 कार्स बेची जाती है तो मारुति सुजुकी की कितनी होगी? गेस करो। अगर इंडिया में 100 कार बेची जाती है तो मारुति सुजुकी की कितनी कार्स होगी? 60%। या मारुति सुजुकी की 100 में से 49 कार्स होती है, यानी उनका मार्केट शेयर लगभग 49.5% है। ठीक है, सो इसको कहते हैं
मार्केट शेयर। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है कैसे ऑब्जेक्टिव है? Economic. इकोनॉमिक। ठीक है गाइस, एक बात बताओ, आप अगर प्लेन बीकॉम भी करोगे तो 10,000 रुपए तो कमा ही लोगे ना, क्या कहते हो? Yes, sir. उतनी ताकत तो है ही तुम में, कहीं अकाउंटेंट बन जाओगे, कहीं ये सारी चीज है। तो गाइस मेरा सवाल ये है आपसे, हम तो उतना तो पैसा कमा ही लेंगे, फिर ये सीए वगैरह की मेहनत क्यों कर रहे हो? इतनी मरमर करने की क्या जरूरत है? बोलो बोलो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह क्यों कर रहे हो? इतनी मरमर करने की क्या जरूरत है? Standard of living अच्छा है। सर 10,000 में वही चालू रहेगा हमारा, जो जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलेगा, कुछ नहीं एक्स्ट्रा कर पाएंगे। एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, हर बिजनेस का एक ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव भी होता है और वो है ग्रोथ। बिजनेस ने अगर वहीं के वहीं रह गया तो बिजनेस पीछे पड़ जाएगा। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, हेल्थ, फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रिजर्व्स, कैपिटल, ठीक है, जनरल एंड कंटिजेंसी ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैपेबिलिटीज। अब देखो, हर कंपनी कुछ नया करने की कोशिश करती है, हर कंपनी, क्या कहते हो? एवरी कंपनी ट्राइज टू डू समथिंग न्यू। अगर आपने कुछ नया नहीं किया, ठीक है, तो मार्केट से उड़ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट से उड़ जाओगे आप। जैसे टाइटन सिर्फ घड़ियां बनाता था, राइट? टाइटन, हैव यू हर्ड अबाउट टाइटन कंपनी? वेरी नाइस। क्या उन्हें स्मार्ट वॉचेस बनाना स्टार्ट करने पड़े? सोचो, स्मार्ट वॉचेस बनाना स्टार्ट करने पड़े क्या? धीरे धीरे उन्होंने जब यंग बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक की वॉचेस बनाई तो उनके ध्यान में आया कि हम लोग गॉगल्स भी बेच सकते हैं, यंग बच्चे तो हमारे शोरूम में आते ही हैं, राइट? Yes. हम उन्हें बैग्स भी बेच सकते हैं। गाइस ये क्या है? ये ग्रोथ के जरिए ढूंढे उन्होंने। एवरीवन वांट्स टू मेक मनी एंड एवरीवन वांट्स टू ग्रो। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है? आप सब भी ये सब मेहनत कर रहे हैं ना, हम लोग यहां पे जब बाकी के लोग सो रहे होंगे अभी भी, एम आई राइट? हम यहां पे अभी भी मेहनत कर रहे हैं। ये क्या है? हमारे ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो गरीबों की मदद करूंगा। कभी सोचा था तुमने बचपन में? हाँ सर। हाँ, वो गरीब अब हम हो गए हैं, ठीक है? सो गाइस लेट्स चेक इट आउट। कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, हेरिटेज, कंजर्वेशन, community support during calamities and disaster, specific responsibilities towards employees, investor, customers, suppliers and competitors. Social responsibility यानी सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो गाइस अगर मैं आपको थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एग्जांपल दूं, ये एस्बा, इंडियाज फर्स्ट सोशल एंटरप्राइज फोकस्ड ऑन वुमेन। देखो नीचे के एग्जांपल्स दिए कुछ। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, विशफुल थिंकिंग और मीनिंगफुल एंटरप्राइज। क्या करना चाहते हैं ये लोग? एस्बा इसमें सोशल एंटरप्राइज है, फोकस्ड ऑन वुमेन, ठीक है? सो बेस्ट एस्बा प्रोडक्ट, चूज क्वालिटी एंड फ्यूचर फॉर वुमेन। सो इसमें क्या होता है कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वुमेन को देते हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वुमेन को देते हैं, ठीक है? और ये लोग राइस बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वुमेन को देते हैं, और जो एक्स्ट्रा इनका इनकम होता है उसमें से काफी सारा पैसा वो वुमेन डेवलपमेंट के लिए देते हैं। इज इट गुड थिंग? क्या कहते हो? Yes. वेरी गुड। आईटीसी सुना है कभी? आईटीसी, हाँ सर। Yes, sir. आईटीसी के तो हम तो होटल्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या आपने आईटीसी सुना है? Yes, sir. Yes. आईटीसी क्या करता है बताओ? Tobacco company. Tobacco production करता था. टोबैको प्रोडक्शन करता था नहीं पूछ रहा हूं मैं, है बताओ? FMGC बनाता है सर। एफएमजीसी या सीजी? ओके, कोई प्रोडक्ट्स बताओ आईटीसी के। आशीर्वाद आटा। आशीर्वाद आटा, वेरी नाइस। और Yes, मैगी। सॉरी, सनफीस्ट। सनफीस्ट। और कुछ? सॉरी, Maggie. मैगी, सनफीस्ट की मैगी। नहीं नेस्ले का क्या? सनफीस्ट, ठीक है? सनफीस्ट नहीं रहे, yippee 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 noodles.
सबको हर को मैगी ही बोलते हो ना तुम, इसी को कहते हैं कॉमन पार्लांस में हम लोग हर नूडल्स को क्या बोलते हैं? मैगी। मैगी। ठीक है। सो गाइस आईटीसी के तुमने वो कौन सी वो चॉकलेट कुकी होती है यार, मैं नाम भूल गया। डार्क फैंटेसी, डार्क फैंटेसी। राइट? किसका प्रोडक्ट है वो? आईटीसी। तुम्हारे रजिस्टर्स क्लासमेट क्लासमेट यस किसका प्रोडक्ट है? आईटीसी। ठीक है। आपका एम नाम का एक मैच स्टिक आता है, एम, यस सर आईटीसी। सिगरेट भी यही बनाते हैं, विल्स, आईटीसी। जॉन प्लेयर्स। जॉन प्लेयर्स, वेरी गुड आर्या, आईटीसी। इनके होटल्स भी है, ये है काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड। ग्रीनेस्ट होटल चेन इन द वर्ल्ड, आईटीसी इज द ग्रीनेस्ट होटल चेन। ये कम से कम प्लास्टिक रिसोर्सेज यूज करते हैं। देन लेमन ट्री होटल्स, गाइस ये बहुत ही डिफरेंट है, बहुत अच्छी चीज है। देखो लेमन ट्री होटल्स क्या करती है? प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। कोई चल नहीं पाता ढंग से, या किसी का एक हाथ नहीं है, किसी को एक आंख से दिखाई नहीं देता, किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी है, तो लेमन ट्री होटल्स ऐसे लोगों को स्पेसिफिकली ट्रेन करती है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। इज इट अ गुड इनिशिएटिव? यस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। अच्छा मैं क्या कहता हूं, इंडिया में ये ने वो मूवी देखी ना तुमने, दिल धड़काने दो या दिल धड़कने दो, वट एवर, देखिए तुमने दिल? यस सर नहीं कौन सी पिक्चर है देखते हो तुम लोग? जाने दो। उस मूवी में उन्होंने दिखाया है कि व्हेन प्रियंका चोपड़ा वांट्स टू वर्क शी हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम हर हस्बैंड। क्या इंडिया में ऐसा सिचुएशन है? यस सर यस सर। ये वो एक मुंबई की पढ़ी लिखी लड़की थी, आप समझ रहे हो क्या? मुंबई की वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको ये करना पड़ रहा है। तो मुझे बताओ, क्या गांव में और भी हालत खराब है? क्या कहते हो? यस सर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक प्रोजेक्ट शक्ति लाया है, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर्स प्रोजेक्ट शक्ति फॉर एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन। ठीक है, उन्होंने लाया है प्रोजेक्ट शक्ति, जहां पे उनको, ठीक है, छोटे छोटे दुकानें ओपन करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हेल्प करी है। 10,000 में तो दुकान सेटअप हो जाता है, और आधे गुड्स तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के खुद के है। क्या कहते हो? दे दो स्टॉक, 2 महीना करके तो देखो दीदी, अच्छा नहीं लगा तो बंद कर देना। मदद ही तो कर रहे थे आपकी, शुरुआत होगी कहीं से, तभी तो अच्छा लगेगा। क्या कहते हो? प्रोजेक्ट शक्ति। तो ये सब क्या किया है? सब हर कंपनी क्या कर रही है? कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। सो गाइस हम लोगों को ये सारी चीजें पता ही नहीं होती, ये सारी चीजें हम तो सिर्फ ये लोग पैसा कमाते हैं, लोग लूट रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब देखते हैं। उसके बाद लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। लीगल, क्या हर कंपनी ने लॉ फॉलो करना चाहिए? यस सर। और क्या हम सिग्नल तोड़ते हैं? नहीं हाँ हाँ, कभी नहीं तोड़ा मैंने तो। पिछले 2 सालों में मैंने कभी ट्रैफिक सिग्नल जंप नहीं किया। ऐसे कितने लोग हैं? कभी जंप नहीं किया सर मैंने। वेरी गुड कुशल, वेरी गुड सई, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड प्रथमेश। ओके सो गाइस, अगर हम लोग चाहते हैं कि कंपनीज लॉ फॉलो करे, जबकि हम ही सबसे बड़े। रिस्पेक्ट फॉर लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, फेयर प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। क्या इंटेग्रिटी वर्ड पढ़ा चुका हूं मैं आपको? हम बिकाऊ नहीं है ना? अच्छा, हमारे घर वाले भी हमसे यही चाहते हैं। देखो ट्रांसपेरेंसी यानी क्या? हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? देखो जहां जाना है जा, जो करना है कर, बस बता के कर। सुना है कि तुमने ऐसा डायलॉग? यस सर। बताओगे तो ये करने देंगे क्या? नहीं आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट यस सर। गाइस। आप समझो, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है, अगर हर चीज बता के करते तो हमेशा सही चीजें करनी पड़ेगी। क्या कहते हो? हाँ सर। कंपनी से यही उम्मीद है कि वो लॉ फॉलो करे और एथिकली बिहेव करे,
किसी को पैसे वैसे ना खिलाए, है ना, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रुथफुलनेस, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूजेज, प्रोडक्ट यूजेज, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करना, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है देखो इन तीनों में से? एनवायरमेंटल, कैसे हो बे तुम लोग, इतना पढ़ा है, एनवायरमेंटल, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट यूजेज एंड डिस्पोजल, प्रोडक्ट यूजेज एंड डिस्पोजल, इस फोन के अंदर बैटरी रहेगी, वो बैटरी 3 साल में खराब हो जाती है, कैसे फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने का? कचरे के डब्बे में डाल दो, है ना? नहीं सर। गाइस आप ऐसे नहीं फेंक सकते, आपने अगर देखा होगा उसको तो उसका एक तरीका होता है हर चीज को डिस्पोज ऑफ करने का, ठीक है? लोअर एमिशंस, इफेक्टिव वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, प्रेजर्वेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी, प्रेजर्वेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी, बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन. अगर आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हो आज, तो इट विल हेल्प द फ्यूचर जनरेशंस टू सर्वाइव. दिस इज व्हाट, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दिस इज व्हाट, sustainable development. So other objective business, economic, organic, social and legal, ethical and environmental. इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं समझा प्लीज मुझे बताइए, जल्दी से पढ़िए, मेक इट फास्ट. ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ समझे ना, स्पेशली साइंस वाले, प्लीज हेल्प मी विद दिस. Sir, या टेल मी. organic object. ऑर्गेनिक, Yes. ऑर्गेनिक यानी ग्रोथ. हम सबको ग्रोथ चाहिए, किसी भी बिजनेस में अगर ग्रोथ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है. जैसे तुम लोगों को तुम लोगों को मॉम डैड ने बचपन से बड़ा करने की कोशिश की है क्या? हाँ सर. खिला पिला के, ऑर्गेनिकली, ठीक है. उसको ग्रोथ वाला ऑब्जेक्टिव हर किसी में होना चाहिए, ग्रोथ वाला ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस में होना ही चाहिए. क्योंकि अगर आपने ग्रो नहीं किया, धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम ग्रो नहीं किया, तो कंपटीशन में आप धीरे धीरे पीछे आ जाओगे. सो गाइस हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज ग्रोथ. समझो? Yes sir. Okay guys, shall we move ahead? Yes sir. Okay, then the plurality of the objective of business. What do you mean by plurality? इतने सारे objectives है यार. This is the plural objective, so many objectives, such as that business must be assessed not only in terms of the economic returns but also of the social and ecological returns. हमने ये भी देखना है कि बिजनेस ने सिर्फ पैसों से बिजनेस को जज नहीं करना चाहिए, सिर्फ पैसों से बिजनेस को जज नहीं करना चाहिए. हमने बिजनेस को कैसे जज करना चाहिए, और कैसे जज करना चाहिए? पैसों के अलावा भी पैरामीटर्स है. चलो थोड़ा इंटर का एग्जांपल दूं क्या तुमको? इंटर हाँ सर. दूं क्या? सीए इंटर का एग्जांपल है क्या तुम्हारे बस का? हाँ सर. ठीक है, देख लो. ठीक है, तुमको सीए इंटर का थोड़ा पढ़ा रहा हूं, देख लो अपनी आंखों से. दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या सीए इंटर कुछ? Yes sir. First folder. गाइस फर्स्ट फोल्डर सीए इंटर एसएम. एसएम मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. पढ़ाओ क्या? है क्या तुम में ताकत? हाँ सर. ये देखो, देखो हमने 3 लेवल्स पढ़ी है, याद है क्या तुमको? फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, ऐसा पढ़ा है क्या हमने? हाँ पढ़ते हैं. Yes sir. अब जो मैंने आपके लिए बेस बना के रखा है उस पे हमारे पास क्या है? चैप्टर्स है. पहुंचोगे क्या यहां तक? हाँ सर. ठीक है, ठीक है. Yes sir. चलो इंट्रोडक्शन टू, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सीए इंटर. ठीक है, ये सब्जेक्ट है EISSM स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बेस मैं BCK में बनाऊंगा. आपके 50 मार्क का सब्जेक्ट है, तोड़ देंगे हम लोग वहां भी. दूसरे क्लासेस वाले जब आते हैं ना ये सब्जेक्ट पढ़ने, तो ऐसा मुंह छोटा हो जाता है उनका
ये तो हमको पता ही नहीं था, इस टाइप का हो जाता है हर दूसरे सेकंड में, और तुम वहां पे चिल्ला चिल्ला के आंसर देते हो और आगे वाले को बुरा भी फील कराते हो. ठीक है गाइस, डू यू रिमेंबर दिस कंपनी? यस सर. Yes, sir. विप्रो. फुल फॉर्म बताओ विप्रो का. इसका फुल फॉर्म है सर. इसका वेरी नाइस, इसका फुल फॉर्म है वेरी नाइस. अच्छा, ये कंपनी क्या बनाती थी? हाँ, सनफ्लावर, बेबी ऑयल, ये सब बनाती थी. ठीक है, इनका अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, इस कंपनी का मैं अगर आपको हिस्ट्री बताऊं, तो द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 29th December 1945 इन अमलनेर, स्मॉल टाउन इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट, by Mohammed Premji, and the company's name was Wipro NA, Western India Palm Refined Oil Limited. Later it was abbreviated as Wipro. समझा क्या फुल फॉर्म विप्रो का? लिख लोगे कहीं? लिख लोगे? हाँ सर लिख लेंगे. ठीक है, लेकिन गाइस क्या विप्रो का लोगो आज ऐसा है? नो 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 नो. ठीक है, विप्रो को पता था कि ये फ्यूचर नहीं है. कितना तेल बेचोगे यार हैं? विप्रो आईटी लिमिटेड, विप्रो इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड, विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, विप्रो मेडिकल सिस्टम्स अलॉन्ग विद जी. समझ रहे हो क्या? नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए लोग. हाँ सर. Yes, sir. तो मोहम्मद प्रेम जी ने तो इतना नहीं सोचा था, उनके बेटे अजीम प्रेम जी हु स्टडीड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स, ओके, इनकी सोच थी ये. अच्छा गेस करो इन्होंने कितना डोनेशन दिया होगा पिछले साल? 7. एवरी डे 2 करोड़. कितना कितना? हर दिन 2 करोड़. नहीं, हर दिन नहीं है, पूरे साल का बताओ. हर दिन को तो कौन गिनेगा? 7,049. It is Anusha, absolutely correct. He has done philanthropy. He has done donation. He has given donation for more than 7,000 crores. Is it a huge amount, Yes, sir. यस सर. guys? और मुकेश अंबानी ने कितना कितना डोनेशन दिया पिछले साल? 200 करोड़. Is the richest man in India. ठीक है, एंड आई गेस काफी लोगों को अजीम प्रेम जी आज पहली बार देखा होगा आपने. यस सर. ठीक है, 7,000 करोड़. क्या प्रॉफिट इकलौता पैरामीटर है? क्या प्रॉफिट इकलौता पैरामीटर है? बोलो 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 मुकेश, बोलो मुकेश. नहीं सर, प्रॉफिट इकलौता पैरामीटर नहीं है. तो प्लुरलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को आपको देखना पड़ेगा. सिर्फ प्रॉफिट के नाम पे हम जज नहीं कर सकते बिजनेस को. क्या कहते हो? अजीम प्रेम जी याद रह जाएगा कि आज के बाद? हाँ सर. यस सर. 7,000 करोड़ भी. ये फीलिंग आई तुम में? रिस्पेक्ट आई? छोड़ो छोड़ो फीलिंग छोड़ो, रिस्पेक्ट आई? कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी से हम इंस्पायर्ड थे हमेशा, बट आज मुकेश अंबानी अजीम प्रेम जी के आगे छोटे दिखने लग गए. क्यों? क्योंकि plurality of objectives suggests that business will be assessed not only in terms of the economic returns but also the social and ecological returns. In fact, the trend surely is towards development of more holistic and more balanced measure of business performance. तो guys, holistic, सबका साथ सबका विकास. holistic यानी सबका विकास होना चाहिए यार. तुम सोचो ना, लाइक आई हैव अ 5 करोड़ रुपीस का बंगलो और मेरे आजू बाजू में झोपड़पट्टियां है, चलेगा क्या आपको? यानी कैसा लगेगा? मुझे कैसा लगेगा? शुड आई बी हैप्पी? तुम 5 करोड़ के बंगले में रहते हो और बाजू में सारी झोपड़पट्टियां है, शुड आई बी हैप्पी अबाउट दिस? या फिर मैं 1 करोड़ के घर में रहूं और सब मेरे आजू बाजू वाले भी 70 लाख 1.25 करोड़ ऐसे घर रहे आजू बाजू में, कौन सा बेटर है? सो वो सेकेंड वाला ऑप्शन बेटर है, राइट? इसको कहते हैं सबका विकास होना, सोमतल विकास होना, होलिस्टिक. ठीक है, थोड़ा सा बुखार आया तो हम इंजेक्शन ही ले लेते हैं ना, टोचो इसको. थोड़ा सा बुखार है तो डायरेक्टली इंजेक्शन लेते हैं, पहले थोड़ा मेडिसिन लेते हैं. ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं इसको. एकदम से इंजेक्शन देंगे तो शायद बुखार तो कम हो जाएगा, दूसरी हीट निकलेगी बॉडी में यहां वहां से. आ जाओ. And more balanced measure of business performance. Highlight the word balanced. Having said so, one has to be aware enough that there will always be unscrupulous person in mindless pursuit of greed. क्या लालची होते हैं लोग? बोलो. Yes, sir. क्या हम ही है वो लालची?
हाँ सर, रुक ही नहीं रहे हम लोग, पोल्यूशन ये वो, ठीक है, सब बर्बाद कर रहे हैं हम लोग. वी शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम एंड दोज हु जस्टली fairly do their business and care for the community, society and the environment in which they live. Some argue that to an extent responsible business behavior depends on the ownership forms, so more corporate forms of business organization. The argument is that corporations are regulated and governed by some kind of law. There is a separation of ownership and management, the latter being professional and hence more aware and engaged in social and ecological issues. We do not intend to engage in this discussion. However, let's get acquainted with the various forms of business organization. Now we have to study the various forms of business organization. कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने scales of business organization. Am I right? Yes. Can anyone tell me the scales of business? Micro, small, medium and large. ये क्या थे? Scales. अभी हमने क्या डिस्कस करना है आगे? Forms of business organization. दो अलग अलग चीजें. हाँ सर. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें फॉर्म समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, मैं क्या कहता हूं, कंपनी बना लेते, सीधा बिजनेस करना है ना, कंपनी बना लेते. क्या कहते हो सर? ऐसा नहीं है ना, इतने कंपनी क्यों बनाना है तुमको बहुत पैसों की जरूरत है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? नहीं. तुम्हारे पास पैसा है? हाँ. तुम अकेले कर पाओगे? हाँ. तो अगर अकेले करना है तो फिर कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस? साइंस वाला ध्यान से सुनो. अगर अकेले काम करना है तो सोल प्रोप्राइटर. एम आई राइट? Yes. सर अकेले में डर लगता है, दोस्त साथ में चाहिए. एम आई राइट? हमको बचपन से आदत है, ए चलना टॉयलेट जाके आते. चल, अकेले टॉयलेट भी नहीं आते हम लोग, इतने फट्टू है हम लोग, किसी ना किसी को साथ में. एम आई राइट? Yes. बचपन से आदत है चलना. अबे क्या चलना, इतना भी नहीं कर सकता तू खुद से. तो हमें किसी दोस्त की आदत पड़ी होती है. और फिर हम लोग जो बिजनेस प्लान भी बनाते हैं तो हमारे दोस्त हमारे साथ रहते. देखा तुमने? Yes. क्यों अकेले में? हाँ भाई अकेले में फट्टी है, तू चल अच्छा रहेगा मेरे लिए. करेक्ट. ऐसे लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप. फ्लो समझ रहे हो क्यों ऐसा होता है? दोस्त, सबके सब दोस्त सब ऐसे होते हैं. कितने लोगों को दोस्तों ने धोखा दिया है? रेज हैंड. धोखा दिया साले ने. यानी हम एक जमाने में बहुत जबरदस्त दोस्त हुआ करते थे, रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे साथ स्पेंड करते थे, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद. और अब हम लोग बात ही नहीं करते, बहुत साल हो गए. ऐसा इस टाइप का कितने लोगों का है? हुआ ऐसा? हाँ सर. पहले हमारी मम्मी कहती थी हमको, मत जा रहे उसके साथ, अच्छा नहीं है वो लड़का. हमने सुनी नहीं तभी बात. एम आई राइट? हाँ सर. हमें मम्मी हमको बताती थी. हमारी मम्मी को पहले से पता होता है ये तय कमीना दोस्त है. फैमिली काम आती है आखिर में. एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कौन सी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ठीक है, हम लोग इसके सारे पर्टिकुलर्स और पढ़ने वाले हैं, और हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. डोंट वरी, हम लोग इसके बारे में और पढ़ने वाले हैं. लेकिन काफी लोग ये फैमिली में कुछ नहीं रखा है, हमको बहुत पैसे चाहिए. फैमिली वाले क्या फैमिली वाले पैसे नहीं देते यार. एम आई राइट? यानी हमने फैमिली वालों को बोला मेरे को 50 लाख रुपए तो बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सुनेंगे कि तुम्हारी बात? नहीं. 50 लाख चाहिए या 50 लाख चाहिए, ऐसा बोलेंगे पापा. फैमिली वाले पैसे देने से रहे. ठीक है, तुमसे नहीं चाहिए पैसे, हम कंपनी बना लेंगे और कंपनी से लोगों से पैसे उठाए लेंगे. समझ रहे हो? तो इसके लिए कंपनी बनाई जाती है. ये सब क्या है हमने जो भी पढ़ा अब तक, वो क्या है? दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना है, पार्टनरशिप बनाना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाना है, कंपनी बनाना है, या फिर तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, HUF के थ्रू आगे बढ़ो. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ठीक है, मुझे पता है साइंस वालों को एकदम से ऐसा लग रहा हो क्या है सोल प्रोप्राइटरी, क्या है पार्टनरशिप. अकेले बिजनेस करना है, पूरा कंट्रोल चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, साथ में मिलके करना है. तेरा दोस्त हो तू, तेरे दोस्त को टेक्निकल नॉलेज है, तुझे अकाउंट्स फॉर फाइनेंस समझता है, टैक्स समझता है, दोनों मिलके काम करेंगे. क्या कहते हो? सही है? पार्टनरशिप.
अरे बहुत लोगों का पैसा लगेगा, कंपनी बनाएंगे, कंपनी से आप क्या कर सकते हो, फंड्स रेस कर सकते हो आम लोगों से। घर का ही बिजनेस है और अच्छा चलता है, हमारी दुकान है ना, करेक्ट। काफी लोगों की फैमिली बिजनेस होता है, एम आई राइट। तो फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाएंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये सब क्या हो गए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। और भी होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एग्जैक्टली इसकी निटिग्रिटीज हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस और स्केल्स ऑफ बिजनेस दो अलग अलग चीजें। Yes. प्लीज इसका डिफरेंस आप आज ही नोट डाउन कर लो कि भाई फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में एलएलपी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ कंपनी आती है, और स्केल्स ऑफ बिजनेस में क्या आता है, Micro, small. माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। लार्ज के ऊपर भी मल्टीनेशनल होता है, बट हमारे नोट्स में नहीं दिया, सिलेबस में नहीं दिया, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो गाइज यस, अब तक इस चैप्टर में कोई डाउट्स है आपको, बताइए मुझे, एनी डाउट्स? नो डाउट्स? देवेन, अनुज, उत्कर्ष, अनुष्का, प्रथमेश, कृष्णांशु, मनीषा, कार्तिक, नो डाउट्स? सुजल, साइली, कुशल, साइंस वालों? काफी बार हम लोग फ्लो के साथ आगे निकल जाते हैं, तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। आपको एनीथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विथ? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Precursor का आपने मीनिंग क्या बताया था? प्रीकर्सर, Yeah. जस्ट अ मोमेंट। प्रीकर्सर यानी इट्स अ मार्क टू प्रॉफिट, ये है वो, ये है ये पैरामीटर। प्रीकर्सर मींस मार्क। Precursor means mark. Performance is a precursor to ठीक है, यानी इट्स यानी परफॉर्मेंस, अगर आपको प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो प्रॉफिट का प्रीकर्सर। ठीक है, प्रॉफिट के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अगर हम प्रीकर्सर के लिए एग्जैक्ट वर्ड बताऊं मैं आपको इंग्लिश में, तो दैट्स फोर रनर। लेकिन फिर फोर रनर का भी मतलब बताओ सर, है ना? परफॉर्मेंस, ठीक है, के बेसिस पे ही प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट के पहले आपको क्या देना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्राइमेसी ऑफ कस्टमर, परफॉर्मेंस इज द प्रीकर्सर ऑफ प्रॉफिट। दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। रेज योर हैंड्स, मेक इट फास्ट। गिव मी एग्जांपल्स ऑफ एटलीस्ट 5 स्टेक होल्डर्स। रेज योर हैंड्स, मेक इट फास्ट। वेरी गुड, सही, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड सुजल, दीपांशु, वेरी गुड। दुबे, वेर इज दुबे? हाँ, बाकी देवेन, अनुज, गौतम, ये सब कहां गए? मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड्स। No, I do not want the answer. I want your hands to be raised. Is that it? परिमल, सत्यम, हमें स्टेक होल्डर्स नहीं समझता है क्या? 5 एग्जाम्पल नहीं दे सकते हम लोग? सीए बनना है हमको, कॉमर्स में पढ़े हो 2 साल, आज तो सुबह बताया मैंने तुमको, लिख के नहीं रखते हो तुम लोग, लाइटली ले रहे हो तुम लोग को मजाक लग रही है, तुमको सिर्फ जॉब नजर आती है, तुमको ये नहीं समझता है कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स, एनीवन एल्स? कि इज दैट इट? अमन, ऋषिकेश, अनुषा, तो साइंस वालों को तो और मेहनत करनी पड़ेगी।
नो वन? अनुषा, यू डू नॉट नो स्टेक होल्डर्स के 5 एग्जाम्पल्स? आर यू किडिंग मी? मैं याद कर रही हूँ सर, एक मिनट। 5 ही तो एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी, एनीवन स्टेक होल्डर्स? यस पूर्वा, व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स? Employees, Employees, suppliers, competitors, competitors, investor, investors, customer, customers, community, government, बहुत सारे हैं। तो गाइस प्लीज इसकी लिस्ट आप रेडी करना स्टेक होल्डर्स की। ऑलराइट, एनी डाउट्स? ठीक है, प्लीज गाइस आपका बैकएंड में जितना काम ज्यादा रहेगा उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एग्जाम क्वालिफाई करने की। ऑलराइट गाइस? Yes, sir. Alright guys, this is Pawan Gauga signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye.